हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज कुछ नया। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए स्पीकिंग क्लास की या फिर मैं यूँ कहूँ कि ग्रामर क्लास की कुछ बेसिक चीज़ों को समझे हुए। अभी तक हमने स्टार्ट किया था पिछली क्लास में प्रीपोजिशन की बातें कुछ स्टार्ट की थी, कभी हमने समझा था ग्रामर की कुछ बेसिक रूल्स को, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आए कि सर कुछ बेसिक्स WH फैमिली के यूज़ सीखने हैं। तो दोस्तों मैं आपके पास लेके आया हूँ आज वो WH फैमिली जहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती ही है। कोई ना कोई स्टूडेंट उनके सब्जेक्ट को लेके, उनके ऑब्जेक्ट को लेके, या ये क्या होता है जिसे हम पॉजेसिव केस कहते हैं। तो जैसा कि आपको मेरे बगल में दिख रहा है कि भाई कैसे करते हैं हम लोग यूज़ हु का, हुज का, हुम का और WHO'S जिसको भी हम हुज के नाम से जानते हैं, कैसे करते हैं इन सब का यूज़। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए मैं आपको स्टार्ट करूंगा कि क्या है इन चारों का यूज़, हाउ टू यूज़ दैम ऑल, राइट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बस वही चीज़, एक छोटी सी बात जो मेरी हर वीडियो में होती है। यदि आप इस क्लास के लिए बिल्कुल न्यू हैं और आपने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहले आज का ये सेशन देखते हैं कि कैसे करते हैं इनका यूज़। व्हाट काइंड ऑफ यूजेस कैन वी डू और कैन बी डन ऑफ दैम ऑल, राइट। तो जैसा कि पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग हु को। पहला तो आप ये समझ लीजिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट हु इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जी हाँ, why do we call subject? That is another part. I'm gonna make you understand. But again, first you should have in your mind always that who is called always subject and who is used as a subject. इसका रीजन क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट इज अ पर्सन हु इज अ डोयर। सब्जेक्ट वो व्यक्ति होता है जो काम करता है। जैसे सपोज करिए मैं आपको एक एग्जाम्पल में दूं, आई एम गोइंग, एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल। इसमें काम कौन कर रहा है? आई कर रहा है। तो चूंकि आई काम कर रहा है, आई काम क्या कर रहा है? आई जा रहा है। अब वो जा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन कर कौन रहा है? आई। तो इसको हम डोयर के नाम से भी जानते हैं, DOER। डोयर का मतलब होता है करने वाला। डू मतलब करना और ER लग गया तो डोयर, और डोयर मतलब करने वाला। तो दोस्तों ये जो काम करता है यही कहलाता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, इसमें आई सब्जेक्ट है, मतलब वो डोयर हो गया। तो यदि मुझे आपको इसी से क्वेश्चन पूछना हो और मैं क्वेश्चन बनाऊं तो मैं क्या बनाऊंगा? मैं क्वेश्चन बनाऊंगा हु इज गोइंग, कौन जा रहा है, यही तो बनाऊंगा। मैं क्वेश्चन कहूंगा हु इज गोइंग, कौन जा रहा है। और आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि भैया हु इज गोइंग में सब्जेक्ट क्या है, बस यही रायता बिखर जाएगा। यही लोग सोचेंगे भाई ये क्या बवाल है, हमने तो समझा था कि सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट क्या है? तो भैया बहुत सिंपल सी बात है, हु इज गोइंग का आंसर आप क्या कहेंगे? आई एम गोइंग, शी इज गोइंग, ही इज गोइंग। तो ये जो आई, ही, शी है, ये किसके प्लेस पे आ रहे हैं? हु के प्लेस पे। तो हु क्या हो गया दोस्तों? हु हो गया सब्जेक्ट। इसीलिए आप याद रखेंगे कि हु हमेशा सब्जेक्टिव केस कहलाता है, हमेशा सब्जेक्ट कहलाता है। इज इट क्लियर? एक चीज क्लियर हुई। अब आप देखिए, जैसे मैंने आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया नंबर 1 एग्जाम्पल में, हु इज दिस बॉय, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हो गया कि कौन है यह लड़का, या फिर मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि ये लड़का कौन है। तो चूंकि आपसे पूछा जा रहा है कि ये लड़का कौन है, उस लड़के की डेजिग्नेशन, पोजीशन या कुछ भी कहें कि वो लड़का कौन है, यही कहलाता है हु इज दिस बॉय। और ये हो गया सब्जेक्ट। यहाँ पे आप आंसर क्या देंगे? दिस बॉय इज माई ब्रदर, दिस बॉय इज माई नेफ्यू, दिस बॉय इज एन इंजीनियर। तो ये सब क्या है? ये सब सब्जेक्ट है, क्योंकि हम उसकी बात बता रहे हैं। ऐसी सेकंड एग्जांपल देखिए, हु इज शी, वो लड़की कौन है? तो भाई आपने जब कहा हु इज शी, तो यहाँ पे मैं शी की डेजिग्नेशन पूछ रहा हूँ आपसे। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये बंदी कौन है। तो आपने कहा शी इज माई फ्रेंड, आप ये कहेंगे कि शी इज अ डॉक्टर, आप जरा सारा क्या कहेंगे? शी इज अ पेशेंट। तो चूंकि आप शी की पहचान बता रहे हैं, तो दोस्तों ये शी सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसकी डेजिग्नेशन भी सब्जेक्ट होगी, इसीलिए हु इन दोनों में सब्जेक्ट हो गया। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी। ऐसा ही कुछ थर्ड है, हु आर दे, वे कौन है? तो भाई दे आर इंजीनियर्स, दे आर डॉक्टर्स, दे आर पायलट्स, दे आर स्टूडेंट्स। तो वो जो भी हैं, ये हमेशा किसको बताना चाह रहा है? ये उनकी डेजिग्नेशन बताना चाह रहा है। तो दोस्तों डेजिग्नेशन भी सब्जेक्ट का काम करती है। तो ये तीनों एग्जाम्पल प्रूव करते हैं कि हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की।
राइट। सो ये था दोस्तों हु का, एंड आई होप एंड आई विश, मुझे अच्छे से पता है कि आपको क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। एनी डाउट? अब आ जाइए नंबर सेकंड पे। नंबर सेकंड है भैया whom। तो भाई एक छोटी सी बात ध्यान रख लो, जब हम हु का यूज करते हैं सब्जेक्ट के तौर पे, तो whom होता है ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज। कैसे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने यहां पे एक एग्जांपल देखा होगा, द बॉय whom I talked, एक लड़का जिससे मैं बात कर रहा था। मैं आपसे यदि क्वेश्चन में पूछूं whom are you talking, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा whom are you talking, तुम किससे बात कर रहे हो। तो भाई इसमें सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? इसमें सब्जेक्ट है you। क्यों भैया? क्योंकि you से कहा जा रहा है कि तुम किससे बातें कर रहे हो। तो you जिससे बातें कर रहा है, जो इंसान you का टारगेट होगा वो होगा ऑब्जेक्ट। तो यहां पे आंसर बना whom you are talking, तो भाई आई एम टॉकिंग टू रजत, आई एम टॉकिंग टू फलाना, आई एम टॉकिंग टू धिमका। तो वो जो भी आंसर है ना वो आ रहा है यू के आंसर में। तो सेंटेंस मैंने आपसे पूछा whom are you talking, तुम किससे बातें कर रहे हो, तो मैंने कहा आई एम टॉकिंग टू महेश, आई एम टॉकिंग टू रूबी। तो दोस्तों यहां पे सेंटेंस में आपने देखा द बॉय whom I talked, वो लड़का जिससे मैंने बातें की। तो मैंने बातें की, आई हो गया सब्जेक्ट, whom ऑब्जेक्ट हो गया, किसको दिखा रहा है? द बॉय को। तो अल्टीमेटली द बॉय जो है दोस्तों वो भी ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि द बॉय whom के लिए आ रहा है, राइट। आप सिंपल से वे में समझ जाएं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बातें कर रहा है। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? आई। सेकेंड एग्जाम्पल में समझेंगे whom do you want to meet, तुम किससे मिलना चाहते हो। तो कौन मिलना चाहता है? यू। और तुम जिससे मिलना चाहते हो वो ऑब्जेक्ट होगा। तो भाई यू हो गया सब्जेक्ट, और आपने कहा मैं मिलना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर से, पीएम से, तो whom के प्लेस पे मैंने लिख दिया पीएम। तो पीएम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और यही ऑब्जेक्ट तो whom था। तो whom do you want to meet? I want to meet PM। पीएम ऑब्जेक्ट है, और वही मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो whom क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। एंड दैट्स सिंपल। ऐसा ही दोस्तों नंबर थर्ड है, वो लड़की whom you showed, जिसे तुमने शो किया। तो तुमने शो किया, यू क्या है? सब्जेक्ट, और तुमने किसको शो किया? तुमने एक लड़की को दिखाया। तो whom आ रहा है लड़की के लिए, तो द गर्ल और whom ये दोनों दोस्तों ऑब्जेक्ट हो गए। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। मेरे अंदाज से आपको ये कहानी सिंपल बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी कि कैसे यूज करते हैं हम whom का, आखिर कितने यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं। दोस्तों काफी लोगों को दिक्कत होती है who और whom के यूज में, बस आपको चाहिए तो केवल एकाग्रता, आपको केवल कंसंट्रेशन करना है कि कैसे यूज होगा whom का और who का। एंड आई होप, मुझे विश्वास है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी बिना किसी डाउट के। ठीक है, अब जल्दी से आ जाइए, नंबर थर्ड है whose। अब भैया नंबर थर्ड जो whose है, इसका क्या पंगा है दोस्तों? इसका मतलब होता है वैसे तो इंग्लिश में पजेसिव, और पजेसिव को हम बोलते हैं अधिकार। जब आप कोई चीज किसी के अधिकार में रख देते हैं तो ये कहलाता है पजेसिव केस। अब इसका यूज कैसे करते हैं? पहले तो whose का मतलब समझिए। whose का मतलब होता है किसका या किसकी। जैसे आपने कहा किसकी किताब, तो किसकी या फिर किसका। दोस्तों ये हो गया whose। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, whose friend are you, तुम किसके दोस्त हो, तुम किसके दोस्त हो। तो जहां रिलेशन दिखाता है किसका किसकी, वही होता है whose। तो मैंने कहा whose friend are you, I am a friend of Amit, I am a friend of रुचि। तो दोस्तों ये हो गया whose का आंसर। तो whose friend are you, भाई तुम इसके दोस्त हो, तुम उसके दोस्त हो। ऐसे ही whose bag is it, ये किसका बैग है, this bag belongs to रमेश, ये बैग रमेश का है। तो whose bag, चूंकि दोस्तों whose हमेशा नाउन के संग आता है, ये रिलेशन दिखाता है, इसीलिए कहलाता है पजेसिव केस। और पजेसिव का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? अधिकार। तो आपको सेकंड भी क्लियर हुआ होगा, whose bag। नंबर थर्ड एग्जांपल क्या है? whose heart did you break। भाई देखिए ये थोड़ा अलग है, इस पे आप पजेसिव मत हो जाइएगा, क्योंकि एक पजेशन होता है अधिकार और एक पजेसिव होता है जब हम किसी के लिए पजेसिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे आ गया कि तुमने भाई किसका हृदय तोड़ा था, whose heart did you break। तो whose heart किसका हृदय। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये whose किसके लिए आ रहा है, ये हार्ट के लिए आ रहा है। तो दोस्तों ये whose क्या हो गया, पजेसिव केस। सो ये तीन एग्जाम्पल आपको क्लियर करते हैं। दीज थ्री एग्जाम्पल्स क्लियर यू वेरी स्पेसिफिकली दैट हाउ टू यूज
whose with these kind of examples. I hope that this is pretty much clear, this is pretty much good to you. Right everybody? And the last आज के लिए दोस्तों ये है whose, right? देखिए अभी आप लोगों ने समझा था WHOSE whose, right? लेकिन ये WHOSE नहीं है, इसे कहते हैं WHO''S. What does it mean and what are the differences between these both? देखिए बहुत सिंपल सा डिफरेंस है. यदि मैं आपसे ये कहूँ WHO''S तो आप इसका मतलब अच्छे से जानते होंगे. S जो होता है वो यूं तो कहलाता है पॉजेसिव केस. कौन सा केस? पॉजेसिव केस. पॉजेसिव केस का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ पॉजेसिव, जब मैं किसी का रिलेशन दिखाऊं किसी से, मतलब जैसे आप हिंदी में बोलते हैं ना का की के. काकी के का मतलब काकी नहीं होता, इसका मतलब होता है दोस्तों कि जब हम किसी भी वर्ड को का से रिलेट करते हैं या की से रिलेट करते हैं तो वही कहलाता है पॉजेसिव केस, राइट? लेकिन हु के बाद में यदि S लग जाए तो ये कहलाता है हु इज. इसका पॉजेसिव केस से कोई रिलेशन नहीं है. जी हाँ, मेरा बताने का मतलब आपको केवल इतना ही है कि S पॉजेसिव केस होता है, लेकिन यहाँ हु के संग पॉजेसिव केस S का लग जाना ये कहलाता है हु इज, राइट? तो दोस्तों इसी के हम कुछ एग्जाम्पल समझेंगे. हु इज के एग्जाम्पल क्या होते हैं हुज के साथ. जैसे मैं आपसे कहूँ हु इज गोइंग टू स्पेन. स्पेन कौन जा रहा है? स्पेन आप सभी जानते हैं दिस इज अ कंट्री, राइट? यूरोपियन कंट्री. तो मैंने आपसे सेंटेंस में कहा हु इज गोइंग टू स्पेन, तो चाहे मैं आपसे ये कहूँ कि हु इज गोइंग टू स्पेन या फिर मैं आपसे इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में ये कह दूँ हु इज गोइंग टू स्पेन, तो हु और इज को जब हम एक संग मिला लेते हैं तो ये हुज कहलाता है. तो हु इज गोइंग टू स्पेन, नंबर 1 एग्जाम्पल. दोस्तों नंबर 2 एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे हु इज डूइंग दिस जॉब. कौन इस जॉब को कर रहा है, कौन इस काम को कर रहा है. तो इस काम को करने के लिए जब मैं आपसे ये कहता हूं हु इज डूइंग दिस जॉब, तो यहां ये हुज का मतलब है हु इज डूइंग दिस जॉब. अब आप इसको ये भी कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में हु इज डूइंग दिस जॉब, और आप ये भी कह सकते हैं कि हु इज डूइंग दिस जॉब. दे बोथ आर हैविंग द सेम मीन. देयर इज नो सच डिफरेंस बिटवीन दीज बोथ द सेंटेंसेस. ठीक है. ऐसे ही दोस्तों नंबर 3 है हु इज मिसिंग यू. तो जब मैंने आपसे कहा हु इज मिसिंग यू, तो हु इज मिसिंग यू या हु इज मिसिंग यू, हु इज इक्वल्स टू हुज. तो यहां पे इसका मीनिंग ये हो गया हु इज मिसिंग यू. मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि जब भी आपसे कोई कहता है WHO हु के संग इज को लगाना, तो आप उसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में WHO''S यूज कर सकते हैं जो कहलाता है हुज. राइट एवरीवन? सो दोस्तों ये थी आज की लास्ट स्लाइड, राइट? हम लोगों ने आज 4 डिफरेंसेस समझे थे. नंबर 1 हु, नंबर 2 whom, 3 whose एंड नेक्स्ट हुज. ये जो हुज है ये उस हुज से थोड़ा डिफरेंट था. यदि आपको कहीं कोई क्वेश्चन है, कहीं कोई डाउट है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा बिलो देयर, राइट? एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, बट अगेन इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, देन लेट मी नो हाउ मच डिड यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक सो प्लीज ट्राई टू शेयर दिस वन. और हाँ, आपको मेरे बगल में एक चीज और दिख रही होगी, लेट नाइट इंग्लिश विद पार्थ फोस्टर. दोस्तों दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ऑल ऑफ यू. यहाँ पे मेरे जितने भी दोस्त कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं और उनको लगता है कि भाई मेरा एग्ज़ाम जो है वो नियर बाय है, तो दोस्तों हम लोग डेली 8 o'clock इवनिंग में लाइव क्लास चलती है जिसमें कि सारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना जो एग्जाम में आते हैं वो सब करवाए जाते हैं. एंड दैट इज ट्रूली फ्री ऑफ कॉस्ट, सो देयर इज नो नीड टू पे अ सिंगल पैनी. यू कैन ज्वाइन दैट क्लास विदाउट एनी थॉट. क्लियर? Number 1. Number 2 part दोस्तों, there are a lot of spoken English videos available in the playlist, so you can go to the playlist and then you can check lot of English videos and you can get advantage. इसी के साथ साथ दोस्तों टॉप 25 सब्स्टिट्यूशंस. सब्स्टिट्यूशन जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स एसएससी के एग्जाम के लिए हैं दोस्तों, एसएससी में ना भर के सब्स्टिट्यूशन आते हैं. और ये जो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है 25 सब्स्टिट्यूशन की, आप ये याद रखें 25 सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, राइट? और इसके संग रीअरेंजमेंट, पैसेज और एरर्स जो कि बैंकिंग और एसएससी की जान कहलाती है. यदि आपको पैसेज करना आता है तो इट मीन्स आप बैंक पास कर सकते हैं. सेम अरेंजमेंट और सेम एरर्स ग्रामेटिकल. एंड द लास्ट, if you think that this video is worth watching, then please don't forget to subscribe, number 1. And one of the most important part, I hope that one video can change your life, so please go through with this one and don't forget to comment in the comment box. So that's what all about. Thank you. Take care of yourself, stay happy, stay healthy, stay hungry. Thank you दोस्तों.
नमस्कार।